Hello everyone. In this lecture, we will discuss the clipping techniques. अब क्लिपिंग जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी हमारे पास पिक्चर का कोई ऐसा पोर्शन जो हमारा स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक विंडो से हमारा आउटसाइड होगा इनसाइड होगा उसे हम क्या करते हैं क्लिप करते हैं उसे रिमूव करना हमारा कहलाता है क्लिपिंग. The topic is polygon clipping. Let's discuss what is the polygon. पॉलीगन हम लोग बेसिक क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं. द सेट ऑफ कनेक्टेड लाइंस. कोई भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, अब उसको हमने साथ में कनेक्ट कर दिया, दैट विल बी रेफर्ड एज अ पॉलीगन. Here are two types of polygon. First is concave and second is convex polygon. Let's discuss the convex polygon. Convex polygon हमारा क्या होगा कि कोई इस टाइप का फिगर या कोई इस टाइप का पॉलीगन जिसमें if we connect the two interior points, then the line will be completely inside the polygon. ये जो पॉलीगन है इसमें हमने क्या किया, कोई भी दो हमने पॉइंट्स लिए, दो पॉइंट्स लेने के बाद में हमने क्या किया, उसे ज्वाइन किया. अब ये लाइन कहाँ है हमारी, इसी पॉलीगन के अंदर आ रही है. ओके, अगर हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे तब भी हमारी लाइन इनसाइड द पॉलीगन आएगी. मतलब किसी भी पॉलीगन के अंदर अगर हम दो इंटीरियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो रिजल्टेंट लाइन है वो हमारी पॉलीगन के अंदर आना चाहिए. सच टाइप ऑफ पॉलीगन्स आर नोन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन्स. नेक्स्ट इज कॉनकेव पॉलीगन. कॉनकेव जस्ट ऑपोजिट है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन का. अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ इस टाइप का पॉलीगन लिया, इसमें दो इंटीरियर पॉइंट्स है हमारे. First is A, second is B, and after connecting the line from A to B, we will see that some portion of line is outside the polygon. And in second figure, if we are connecting the line from E to F, we will get the portion of line outside the polygon. These type of polygon are known as concave polygons. Now there are two algorithms used for polygon clipping which are important. The first is Sutherland-Hodgman clipping algorithm and next is Wheeler-Atherton clipping algorithm. So in this lecture we will discuss Sutherland-Hodgman clipping algorithm. Now let's discuss the basic principle. It is depend on divide and conquer strategies. ये क्या करती है, हमारी जो लंबी सी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसे स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड करती है, एंड आफ्टर दैट we will solve that smaller portions to get the result. Here are four cases and this algorithm is very easy. We will discuss the steps in this lecture. The first point is if the first vertex is outside the window boundary and the second vertex is inside. अब कोई पॉलीगन हमने ड्रॉ किया है, उसे हमें क्लिप करना है और ये हमारी क्या है, क्लिपिंग बाउंड्री गिवन है. Here are 2 points, let it be A and B, and what we are observing here, the point A is outside the screen and point B is inside the screen. वर्टेक्स A हमारा बाहर जा रहा है, वर्टेक्स B हमारा अंदर आ रहा है और लाइन हमारी मूव कहाँ से कहाँ कर रही है, आउटसाइड टू इनसाइड. लाइन हमारी मूव कर रही है आउटसाइड टू इनसाइड. ये जो एरो है व्हाट इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइन. इस केस में हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास में आउटपुट आएगा वो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड वर्टेक्स है, द सेकंड वर्टेक्स क्या है यहाँ पर, सेकंड वर्टेक्स बी है. बी हमारा आउटपुट में आएगा, बी को हमें प्रिजर्व करना है और ए को हमें डिस्कार्ड कर देना है. चेंज करेंगे इसकी वैल्यू को एक अपडेटेड वैल्यू से इट विल बी ए डैश. और ए डैश क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो भी इंटरसेक्शन आ रहा है इसका पॉलीगन से विंडो का. तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि फर्स्ट वर्टेक्स हमारा आउटसाइड द विंडो बाउंड्री है एंड सेकंड इज इनसाइड द विंडो बाउंड्री है. एंड आउटपुट में हम क्या कर रहे हैं, एट सेकंड वर्टेक्स एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट. Let's discuss the case 2. Case 2 में if both the vertex are inside the window boundary, then only the second vertex is added to the output list. Here the points are shown by C and D.
अब सी एंड डी जो हमारे वर्टेक्स हैं वो दोनों हमारे ही क्लिपिंग विंडो के इनसाइड में है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ जो हमारा सेकेंड वर्टेक्स है, सेकेंड वर्टेक्स क्या है, डी है, डी हमारा सिर्फ आउटपुट में आंसर आएगा। केस थर्ड डिस्कस करते हैं। केस थर्ड में क्या है, अगर हमारा फर्स्ट वर्टेक्स इज इनसाइड द विंडो बाउंड्री and second is outside, it is just the reversal of case 1। केस 1 में हमारा फर्स्ट वर्टेक्स आउटसाइड होता है, सेकंड इनसाइड होता है। केस 3 में जो हमारा फर्स्ट वर्टेक्स है वो इनसाइड है और सेकंड आउटसाइड है, तो लाइन हमारी कुछ इस तरह से मूव कर रही है, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रही है। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, जो ये वाला है इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, और ये जो बाहर था इसे तो ऑलरेडी डिस्कार्ड करना ही है हमें, और लेना क्या है हमें, सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये वाला जो भी ई डैश आएगा वो हम रखेंगे। केस 4 क्या है, अगर हमारे दोनों ही वर्टेक्स बाहर है, बोथ द इनपुट वर्टिसेस आर आउटसाइड द क्लिपिंग बाउंड्री, देन नथिंग विल बी एडेड टू द आउटपुट लिस्ट। अब यहाँ पर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। सो वी हैव डिस्कस द 4 केसेस। फर्स्ट में क्या था, अगर लाइन हमारी फर्स्ट वर्टेक्स इज आउटसाइड एंड सेकेंड वर्टेक्स इज इनसाइड द क्लिपिंग बाउंड्री, देन आउटपुट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड सेकेंड वर्टेक्स। सेकेंड केस में we have seen कि both the vertex are inside the clipping window, then add only the second vertex. A third case is if line is moving from inside to outside, फर्स्ट वर्टेक्स इनसाइड है, सेकेंड हमारा आउटसाइड है, देन आउटपुट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ओनली। एंड द फोर्थ केस इज सो इजी, both the vertex are outside the clipping boundary, then nothing will be added to the output list. So let's check a simple example. Here a 4 point star is clipped, it is a concave polygon। अब यहाँ पर हमें सदरलैंड ऑल्टमैन पॉलीगन क्लिपिंग अप्लाई करनी है। यहाँ पर जो एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं वो हमें क्या करने होते हैं, चारों क्लिपिंग बाउंड्री के साथ में अप्लाई करने होते हैं। मतलब जो बाउंड्री है लेफ्ट राइट, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, इन चारों क्लिपिंग बाउंड्रीज में हमें क्या करना होता है, इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर क्या था हमारा, जो ये हमें ये पोर्शन था, लेफ्ट क्लिपिंग से हम क्या करेंगे, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन हमारा रिमूव हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द एल्गोरिथम। इसी तरह से अगर हम टॉप चेक करेंगे तो ये पोर्शन क्लिप होगा, फिर ये क्लिप होगा और ये क्लिप होगा। तो नेक्स्ट जब हमें कुछ फिगर मिलेगा तो यहाँ पर ये भी रिमूव हो चुका होगा, ये भी, और ये पॉइंट भी हमारा रिमूव हो जाएगा। तो बेसिक स्टेप्स हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, और बाकी स्टेप्स बहुत इजी है। पूरी एल्गोरिदम सिर्फ 4 केसेस पे ही हमारी डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस टेलर इथरटन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम। ओके, थैंक यू।